अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर वीडियो। इट्स योर डाइटिशियन बसीरा शबीर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी अभी ईद गुजरी है और मेरे पास बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं इंस्टाग्राम पर भी कि आप हम लोगों को ये बताएं कि ईद के बाद हम अपना वज़न कंट्रोल में कैसे रखें। सब जानते हैं कि इस टाइम सबके घरों में फ्रिजेस में गोश्त मौजूद है, तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ईद के गोश्त के साथ आप अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा वो लोग जिन्होंने अपना गोश्त रखा हुआ है या बांट चुके हैं उनके लिए भी मैं अलग से डाइट प्लान बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्री ब्रेकफास्ट से, लेकिन इससे पहले कि हम डाइट प्लान आपके साथ शेयर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के मुतालिक अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने रात को भिगो के रख देना है तुख मलंगा, जिसे आपने सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करना है। 1 टेबलस्पून आपने तुख मलंगा लेना है और उसे पानी में भिगोना है और उसके बाद निहार मुँह सुबह उठ के इसे पी लेना है 1 गिलास पानी के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास तुख मलंगा अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह 2 चम्मच इसबगोल का इस्तेमाल 2 गिलास नीम गर्म पानी के साथ लाजमी करें। इसके बाद हम चलते हैं नाश्ते की तरफ। नाश्ते में आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि 8 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान आपने नाश्ता लाजमी कर लेना है। और सबसे अहम बात मैं आपको बताना ही भूल गई कि आप इस डाइट प्लान के ज़रिए कितना वज़न कम कर सकते हैं। मैक्सिमम आप इस डाइट प्लान को अगर फॉलो करते हैं आप पूरी कंप्लीटली, मतलब इस पे पूरा फोकस करके, तो आप मैक्सिमम 7 से 8 किलो वज़न 1 महीने के अंदर डेफिनेटली लॉस कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का ओबीस बंदा है, चाहे उसका वेट कितना ही ज़्यादा बढ़ा हुआ क्यों ना हो, हर तरह का बंदा अगर इस डाइट प्लान को प्रॉपर्ली फॉलो करता है तो 7 से 8 किलो वज़न वो 1 महीने के अंदर लाजमी गिरा सकता है। अगर कोई चाहता है या इसकी ईद के फ़ौरन बाद उसकी शादी है या कोई भी इवेंट वो अटेंड करना चाहता है और इससे भी ज़्यादा तेज़ी से अपना वज़न कम करना चाहता है तो वो लिक्विड डाइट प्लान को फॉलो कर सकता है। उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नाश्ते में उसने क्या लेना है। तो आपने नाश्ते में लेना है सबसे पहले 2 ब्राउन ब्रेड, यानी कि ब्राउन ब्रेड जिसे आमतौर पर कहा जाता है, बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइसेस अवेलेबल नहीं हैं तो आप आधी रोटी ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ इस बात का ख्याल रखें कि आपने सफ़ेद आटा इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उसकी बजाय गंदम की बनी हुई रोटी इस्तेमाल करनी है। और आधी रोटी से मुराद आपके घर में कोई भी साइज़ की रोटी बन रही है तो आपने उसका हाफ़ ही लेना है, पूरी रोटी इस्तेमाल नहीं करनी। इसके साथ आपने लेना है 2 ब्राउन ब्रेड। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने उसके साथ बॉइल्ड एग लेना है, और अगर आप रोटी ले रहे हैं तो उसके साथ आपने फ्राई एग का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एग अवेलेबल नहीं है तो आपने के घर में जो भी सालन बना हुआ है उसके 5 टेबलस्पून आपने लेने हैं। और अगर सालन में दाल या आलू बने हुए हैं तो उसका इस्तेमाल तर्क कर दें, क्योंकि ये आपके वेट लॉस में बिल्कुल भी कारआमद नहीं है। इसके पूरे 1 घंटे के बाद आपने 1 कप चाय का इस्तेमाल करना है, और इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें गुड़, शक्कर, चीनी कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, और दूध का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम करें। और इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं कि चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करें तो वो हेल्दी है। नो, उसमें भी इतनी ही कैलोरीज होती हैं, सो उस चीज़ को भी आपने स्किप करना है। अब चलते हैं जी इवनिंग टाइम की तरफ, यानी कि दोपहर के खाने से पहले 12 बजे के करीब आप लोगों ने 1 कप जामुन लेने हैं। जामुन बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आप लोगों के पास समर्स में बहुत वाफर मिकदार में जामुन मौजूद होते हैं, तो आपने 1 कप जामुन का 12 बजे के करीब लाजमी लेना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साइड एरिया पे जो है वो जामुन अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह 1 सेब खा लें। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल सेब भी अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह 2 खजूरें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खजूरें ले रहे हैं तो आप उसके साथ ग्रीन टी का इस्तेमाल लाजमी करें, इससे आपका पेट भर जाएगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका पेट फुलफ़िल नहीं होता। इसके बाद चलते हैं जी दोपहर के खाने की तरफ, जिसमें आपने 1 कप लेने हैं वेजिटेबल सैलेड, यानी कि कच्ची सब्जियों से बना हुआ सैलेड, जिसमें आपने कोई ऑलिव ऑयल, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। सिर्फ़ और सिर्फ कच्ची सब्जियां होनी चाहिए, उसे बॉयल भी ना करें, ऐसे ही उसका इस्तेमाल करना है 1 कप।
इसके साथ आपने 1 कप योगर्ट भी लेना है। दही का आप रायता बना सकते हैं, लेकिन दही की लस्सी या इससे आगे जो भी चीज़ें बनती हैं दही से, उसका इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ दही का इस्तेमाल 1 कप लेना है। इसके साथ अगर आप कोई भी सालन लेना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में पालक बनी हुई है तो उसमें अगर आपने आलू शामिल किए हैं तो उसमें से आलू को स्किप कर दें। और दाल भी ऑप्शनल आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखें। और बाकी चीज़ ये है कि आपने आलू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद आपने शाम 5 बजे के करीब आपने एक फल करना है, जिसमें आप कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आम और अंगूर का इस्तेमाल नहीं करना। इसके बजाय अगर आप जामुन का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है समझ में। आलू बुखारा इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 3 आप आलू बुखारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप 1 सेब ले सकते हैं। और आम का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं और ये आपकी वेट लॉस में भी हेल्पफुल नहीं होता। इसके बाद चलते हैं रात के खाने की तरफ। रात का खाना होगा आपका तकरीबन 7 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान। इसके साथ आपने रात के खाने में आपने लेना है 1 कप आपने लेना है कच्ची सब्जियों का, यानी कि वेजिटेबल सैलेड लेना है। इसके साथ आप 2 स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड के ले सकते हैं या हाफ़ रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ 5 खाने के चम्मच सालन ले लेना है। वही आपको बताना है दोबारा कि दाल और आलू का इस्तेमाल नहीं करना। ये बहुत ज़्यादा बेस्ट हो गया। इसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। अगर कोई बहुत ज़्यादा मॉडरेटली या फिर बहुत तेज़ी से अपना जो है वज़न कम करना चाहता है तो उसे चाहिए कि रात की रोटी और ब्राउन ब्रेड को स्किप कर दे और उसकी जगह उसको चाहिए कि वो जो है ग्रिल, बॉयल या चिकन इस किसी भी फॉर्म में वो ले सकता है, उसका इस्तेमाल बेस्ट रहेगा। और अगर आपके पास फ्रिज में मौजूद है ईद का गोश्त तो आप उसमें से कीमे के बने हुए 2 कबाब जो हैं सैलड के साथ रात के खाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ अगर आप हाफ़ कप ऑफ रायता लेना चाहें तो वो भी बेस्ट हो जाएगा। अगर मटन और बीफ हो गया या दुम्बा है आपके पास घर में बना हुआ तो उसके भी आपने सिर्फ 2 बोटियाँ लेनी है। अगर वो सालन के तौर पर बना हुआ है तो सिर्फ 2 बोटियाँ ही लेनी है, इससे ज़्यादा का इस्तेमाल ना करें। और अगर किसी के घर में ईद का गोश्त अभी तक अवेलेबल है और उसी के साथ वो अपना डाइट प्लान जो है वो फोकस करना चाहता है उसी चीज़ पर, तो उसको चाहिए कि वो दोपहर के खाने में भी 2 बोटियाँ ले सकता है या कबाब के साथ रायते का इस्तेमाल या सैलड का इस्तेमाल कर सकता है। और रात में जो है वो शोरबे के साथ बनी हुई कोई भी मतलब सालन जो है शोरबे के अंदर बना हुआ है तो वो भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान रखें कि वेजिटेबल सैलेड का इस्तेमाल यानी कि कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल वो लाजमी रखें। इसके बगैर कोई चारा नहीं है, तो इस चीज़ पर लाजमी फ़ोकस करें। रायता भी ले सकते हैं और वेजिटेबल सैलेड जो है वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि 1 महीने से ज़्यादा कुर्बानी के गोश्त को संभाल कर ना रखें, बल्कि जल्द से जल्द इसका इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इस तरह वो ख़राब भी हो सकता है। और आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में आजकल लोड शेडिंग कितनी आम हो चुकी है, तो उसकी वजह से भी गोश्त जो है वो ख़राब हो जाता है। जितना हो सके लोगों में खुशियाँ बांटें। और आप सब लोग जानते हैं कि सब लोगों का जायज़ हक़ भी है कि हम अपने गोश्त का इस्तेमाल करें, तो अपने गोश्त को इस्तेमाल करें इस्लाम के तरीके के मुताबिक। अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। बहुत ही आसान डाइट प्लान है, इसे आप बहुत इजीली फॉलो भी कर सकते हैं और इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपको हेजिटेशन भी नहीं होगी। फैमिली गेट टुगेदर्स में भी आप इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।